नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में भाजपा पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। बोले कांग्रेस सत्ता में आई तो देंगे एमएसपी, कराएंगे जातीय जनगणना। जी हां दोस्तों, इसको सुनकर के मोदी सरकार की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एसबीआई भाजपा से घूस लेकर के मोदी को बचाने का कर रही है काम। चुनावी बॉन्ड मामले में बिहार कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप, किया बड़ा प्रदर्शन। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा एक ही परियोजना की कई बार रीपैकेजिंग करते हैं और जनता को बनाते हैं बेवकूफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अगर भाजपा में शामिल हो जाऊं तो ईडी के समन मिलने हो जाएंगे बंद, केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार, 30 लाख सरकारी नौकरी, एमएसपी कानून, जातीय जनगणना, सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू करेगी कांग्रेस, जिसको सुनकर के भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए किसकी सरकार बनेगी? कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। बोले कांग्रेस सत्ता में आई तो देगी एमएसपी, कराएगी जातीय जनगणना। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आखिर दिन बुधवार को धार जिले के वदनावर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर करारा हमला बोलते हुए 2 करोड़ नौकरी देने के वादे पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जुमलों के सरदार हैं। वहीं राहुल गांधी ने आदिवासियों पर अत्याचार, किसानों के साथ अन्याय और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो जातीय जनगणना कराएगी और किसानों को एमएसपी का कानून देगी। जनसभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मध्य प्रदेश में आज हर तरफ गड़बड़ी है। इससे पहले भी भाजपा सरकार गड़बड़ी करते रही थी। 15 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान आए थे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मैंने पूछा कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद से क्यों हटा दिया गया? क्या भाजपा को खत्म कर रहे थे इसलिए आपको निकाला गया? शिवराज सिंह यह भूल गए हैं कि व्यापक घोटाले में हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ था। हम लोग ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इस पर कुछ नहीं बोला था। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने बुरी तरीके से भाजपा सरकार को घेर लिया है और मध्य प्रदेश में भाजपा पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और साफ साफ बोला है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों को देगी एमएसपी और कराएगी जातीय जनगणना, जिसको सुनकर के भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन हो रही है मजबूत। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एसबीआई भाजपा से घूस लेकर बचा रही है मोदी सरकार को। चुनावी बॉन्ड मामले में बिहार कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप, किया बड़ा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चले कि बिहार कांग्रेस के नेता राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित एसबीआई के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जो चंदा दाता है उसे सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक करने की बात कही थी, लेकिन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांग लिया है। इस बात को लेकर के बिहार प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसबीआई के खिलाफ नारेबाजी की और बिहार प्रदेश के राष्ट्र प्रवक्ता आनंद माधव का कहना है कि एसबीआई भाजपा से घूस लेकर उसे बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। यह लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से फिर से गिरती आ रही है मोदी सरकार, क्योंकि यहाँ पर बिहार में हो रहा है बड़ा खेला और एसबीआई पैसे लेकर के, घूस लेकर के भाजपा को बचाने की कर रही है कोशिश। क्योंकि चुनावी बॉन्ड मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा था कि जल्द से जल्द इसको वेबसाइट पे डाले कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किसको, किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया है, इसको लेकर के एसबीआई ने कहा है कि हमें और टाइम चाहिए, जो लोकसभा चुनाव के बाद का है। दोस्तों, आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही नहीं करनी चाहिए, जिससे यहाँ पर जनता को पता लग सके कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा है किस पार्टी को सबसे ज्यादा मिला है और आखिर क्यों मिला है? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उससे सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी पार्टी को हुआ है तो वो भाजपा को हुआ है और आखिरकार
आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है कि सारे कॉर्पोरेट कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सिर्फ भाजपा को ही चंदा दिया है? कि इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला सामने आ सकता है, जिसको बचाने के लिए एसबीआई जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद डाटा सार्वजनिक करना चाह रही है, लोकसभा चुनाव से पहले नहीं। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट को लोकसभा चुनाव से पहले ही ये डाटा सार्वजनिक कराना चाहिए। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला, कहा एक ही परियोजना की कई बार रीपैकेजिंग करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि बिहार को 12,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की सौगात देने वाले पीएम नरेंद्र मोदी पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। उन्होंने उनके विकास योजनाओं को पुरानी योजना बता दी है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी वर्षों से लंबित एक ही परियोजना की कई बार पैकेजिंग रीपैकेजिंग करते रहते हैं, कभी रैपर बदलते देते हैं और कभी कवर व कलर बदल देते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्षों से लंबित एक ही आधे अधूरे प्रोजेक्ट का कई बार शिलान्यास और उद्घाटन होता रहा है। हर बार उसी प्रोजेक्ट लगातार को दूरा कर तथा कथित विशेष पैकेज बता नया पैकेज बना जनता को भ्रमित करने का असफल प्रयास किया जाता है। निर्माण पूरे किए बिना एक ही सड़क का भी एक लेन का शिलान्यास, कभी सर्विस लेन का उद्घाटन, कभी दूसरे लेन का कार्यारंभ और कभी जो है ये सब दिखावा कर रही है मोदी सरकार। और तेजस्वी ने तर्क कसते हुए कहा कि यह बिहार है, यहाँ की जनता एन चुनाव से पहले ही जाने वाली सब चालाकियां समझ जाती है, वह जरूर जवाब देगी। तो दोस्तों यहाँ पर तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार को और साफ साफ बोल दिया है कि आप जो यह चालाकी दिखा रहे हैं बिहार में, हर प्रोजेक्ट का रीपैकेजिंग कर रहे हैं, उसी का शिलान्यास कर रहे हैं, उसी का उद्घाटन कर रहे हैं, कभी एक तरफ से कर रहे हैं तो कभी दूसरी तरफ से कर रहे हैं। ये करना छोड़ दीजिए, क्योंकि यह बिहार है, ये सब जानती है और चुनाव में इसका जवाब बिहार की जनता देगी। दोस्तों आप भी तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं और आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की जनता मोदी को बड़ा झटका देने जा रही है, हाँ या ना? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अगर भाजपा में शामिल हो जाऊं तो ईडी का समन मिलना बंद हो जाएगा, केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि आबकारी नीति से संबंधित मामले से सिलसिले में अब तक ईडी के 8वें समन की यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने को मिल चुका है। और यहाँ पर केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर वो भाजपा में शामिल हो जाए तो उन्हें एजेंसी से नोटिस मिलने बंद हो जाएंगे। ईडी ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले की जांच से सिलसिले समन जारी करने के बावजूद पेश न होने पर केजरीवाल खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत में नई याचिका दायर की है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ईडी का उपयोग कर रहे विपक्षी नेताओं को परेशान करके भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा, ईडी का छापा डलवाना करके पूछा जाता है कि कहां जाओगे, भाजपा या जेल? जो भाजपा में जाने से मना कर देते हैं उन्हें जेल भेज देते हैं। आज अगर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह बीजेपी में शामिल हो जाए तो कल ही उन्हें जमानत मिल जाएगी। अगर मैं आज भाजपा में चला जाऊं तो मुझे भी ईडी के समन आने बंद हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि समय बड़ा बलवान है और हर समय एक जैसा नहीं रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार की पोल खोल के रख दी है अरविंद केजरीवाल ने और साफ साफ बोल दिया है कि अगर भाजपा में शामिल हो जाऊं तो ईडी का समन होना आना हो जाएगा बंद। और यहाँ पर सारे मेरे 3 नेता जो बड़े बड़े जेल में हैं और उनको भी छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों आपको भी लगता है कि यहाँ पे ईडी सीबीआई सब मोदी सरकार के लिए काम कर रही है, हाँ या ना? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव
सबके लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार, 30 लाख सरकारी नौकरी, एमएसपी कानून, जातीय जनगणना, सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने बड़ी घोषणा कर दी है और यहाँ पर घोषणा पत्र कांग्रेस ने कर लिया है लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयार। और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। इसे आने वाले दिनों में सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति से जुड़े सूत्र ने यहां पर बताया है कि रोजगार, महंगाई सहित और सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया गया है। जी हां दोस्तों, यहां पर सामाजिक न्याय जो है उस पर खास फोकस किया गया है, क्योंकि अभी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी द्वारा निकाला जा रहा है और यहाँ पे अन्याय के खिलाफ जो मोदी सरकार कर रही है उसके खिलाफ ये यात्रा निकाला गया है। और इसी यात्रा को देखते हुए सामाजिक न्याय पर खास फोकस इस जो है चुनावी एजेंडे में रखा गया है। युवाओं को अपने पाले में करने की रणनीति के तहत कांग्रेस केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा करने जा रही है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना कि 30 लाख सरकारी पद अभी मोदी सरकार के राज्य में खाली हैं, जिसको भरने का वादा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। और मुसलमानों को रिझाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू करने की भी बात कर दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने खेल दिया है बड़ा खेल और यहाँ पे सामाजिक न्याय, महंगाई, बेरोजगारी, महिला को सुरक्षा देना, इन सब के बड़े बड़े मुद्दों पर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। और इसके जवाब में मोदी सरकार को घेरते हुए साफ साफ बोल दिया है कि 30 लाख सरकारी पद मोदी सरकार के राज में, 10 साल के राज में खाली पड़े हुए हैं, उनको मोदी सरकार ने अभी तक नहीं भरा है। और लोकसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो सारे रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री ने सफाई में केवल बिल्डिंग का उद्घाटन किया, व्यवस्था का पता नहीं, अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि सफाई में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया है। बोले कि मुख्यमंत्री ने वहां सुविधाओं वाला मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। इसे चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि पहले स्वास्थ्य इंतजाम तो बेहतर हो जाता। पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा का जितना विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ उतना किसी से नहीं किया। अब तो मेट्रो का भी वर्चुअल उद्घाटन हो रहा है। और विभिन्न स्थानों के नाम बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप सरकार बनवा दो, जो नाम जैसे था वैसे हो जाएगा। वैसी सरकार को नाम बदलने से जरूरी है कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने बुरी तरीके से योगी सरकार को घेर दिया है और साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ पर राज्यों में कई डिस्ट्रिक्टों को नाम बदलने से बढ़िया है कि युवाओं को जो है वो रोजगार दिया जाए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ खोखला काम है, जिनको मंत्री बनाया उनसे इनको वोट चाहिए। अभी भाजपा को यह मालूम हो जाए कि एक पत्रकार के पास 2 सीट जीतने की कुवत है तो उसे भी मंत्री बना दिया जाएगा। यही मायने में यह भाजपा की झुंझलाहट का नतीजा है। आज देश में 2 तरफ की विचारधारा चल रही है। पहले संविधान बचाने वाले की, जिसके साथ हम लोग खड़े हैं, और दूसरा विचारधारा उनकी है जो संविधान को छिन भिन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी संविधान बचाने की दिशा में मजबूती से जुटी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी 2 विचारधारा चल रही है, एक संविधान को बचाने की और एक संविधान को खत्म करने की। आप किसके साथ है, बचाने की तरफ या खत्म करने की तरफ? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव से पहले जयंत चौधरी के इस फैसले से नाराज हुए किसान नेता, कहा बिना हमारी सलाह फैसला लिया। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चले कि लोकसभा चुनाव से राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन के साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए, जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने नारेबाजी जताई है। उन्होंने कहा कि जयंत ने जो फैसला लिया उस पर उनकी सलाह नहीं ली गई। नरेश टिकैत ने बागपत में पत्रकारों से बात करते हुए रालोद के एनडीए के साथ जाने के फैसले नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने उसे गठबंधन पर सलाह नहीं ली, बिना हमारी सलाह के ही यह फैसला ले लिया है। भाजपा के साथ रालोद का गठबंधन लोगों के गले नहीं उतर रहा है।
बीकेयू अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उसे बड़ी मछली बताया और कहा कि भाजपा एक चालाक पार्टी है, जुआ छोटे मोटे दलों को यूं ही निगल जाएगी। जयंत के परिवार से हमारा 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, गठबंधन से पहले सलाह लेना चाहिए था। नरेश टिकैत ने कहा कि हमें गठबंधन से कोई परहेज नहीं है, लेकिन अगर दोनों दलों का सच्चे दिल से गठबंधन है तो भविष्य में यह भी चलता रहेगा, लेकिन अगर मन में कालापन है तो भाजपा और रालोद का गठबंधन नहीं चल पाएगा। चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर के भी सवाल उठाते रहते हैं और नरेश टिकैत ने भी ईवीएम की तुलना मोबाइल से करते हुए गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ी है, पेन ड्राइवर से वोटों का आंकड़ा बढ़ा दिया जाता है और अगर ईवीएम से ही चुनाव हुआ तो फिर भाजपा ही जीतेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आ रही है बड़ी खबर कि चुनाव से पहले जयंत चौधरी के इस फैसले पर नाराज हो चुके हैं किसान के बड़े नेता। अब बिना किसानों के सलाह के ये बड़ा फैसला जो है वो एनडीए को दे सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किसान जो है वो भाजपा को इस बार बड़ा झटका देने जा रही है और भाजपा की उड़ने जा रही है नींद? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले मुआवजे के नाम पर किसानों को छल रही है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने देवरिया में सरकार के खिलाफ अपनी बात रखी। जनता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को छल रही है। ओलावृष्टि से हुए फसलों की बर्बादी पर मुआवजा न मिलने पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मुआवजों के नाम पर भाजपा सरकार और बीमा कंपनी किसानों के साथ छल कर रही है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय पूर्व मंत्री के निर्देशानुसार जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी हरदोई द्वारा ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा सरकार व बीमा कंपनियों से दिलाई जाने की मांग को लेकर के तहसील में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन उप जिला अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अजय राय ने बड़ा सवाल उठा दिया है मोदी सरकार पे और किसानों को ठगने का यहाँ पर लालचन लगा दिया है मोदी पे और साफ साफ कह दिया है कि मुआवजा के नाम पर किसानों के साथ छल कर रही है भाजपा सरकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो भाजपा है वो किसानों के साथ छल कर रही है, अन्नदाताओं के साथ छल कर रही है और उनका जो फसल नुकसान हुआ था जिसके नाम पे इंश्योरेंस कराया था किसानों ने, अब इंश्योरेंस कंपनी जो है ना उसका भुगतान कर रही है और ना सरकार उसका भुगतान कर रही है और किसान परेशान है। जी हाँ दोस्तों, मोदी के राज में, योगी के राज में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार के राज में जो है यहाँ पर वो किसान परेशान है और किसानों को छला जा रहा है और लोकसभा चुनाव सर पर है और किसान इसका जो जवाब है वो चुनाव बोर्ड दे के देंगे और किसान इस बार मोदी को शायद वोट ना दे और एनडीए गठबंधन के साथ ना आ जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार किसान किसके साथ खड़े हैं? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की इस लोकसभा सीट पर बड़ी भाजपा की मुश्किलें, भाजपा विधायक के बेटे ने सीट बंटवारे पर उठाया सवाल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चले कि आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट को लेकर के भाजपा विधायक के बेटे ने बगावती तेवर नजर आ रहा है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा चुनाव से भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिस पर अब भाजपा विधायक के बेटे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि मैं जनता के सुख दुख के साथ रहता हूं तो मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता। आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा ने वर्तमान सांसद राजकुमार चाहर को फिर से भाजपा से प्रत्याशी बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर खुद के भाजपा के सांसद के बेटे ने मुश्किलें खड़ी कर दी है भाजपा के लिए और यूपी के इस लोकसभा सीट पर बढ़ती जा रही है भाजपा की मुश्किलें और यहाँ पर भाजपा के विधायक के बेटे ने सीट बंटवारे पर भी उठा दिया है बड़ा सवाल और साफ साफ कह दिया है कि मैं जनता के सुख दुख में साथ रहता हूं तो आखिर मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता, आखिर भाजपा मुझे टिकट क्यों नहीं दे सकती और अगर भाजपा ऐसा नहीं कर सकती तो मैं भाजपा को छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा में जो है और भाजपा के लोकसभा सीट को लेकर के जो उन्होंने घोषित कर दिया है पहली लिस्ट, उसमें कई भाजपा के नेता के जो बेटे हैं उन्होंने कहा कि आखिर टिकट मुझे क्यों नहीं मिल रहा है और यहाँ पर भाजपा में जो है वो परिवारवाद आ गया है और जिसके
बेटे जो हैं, जो उसके पिताजी विधायक हैं, उनके बेटे ही सांसद के टिकट की मांग कर रहे हैं, या तो अपने पिताजी के लिए मांग कर रहे हैं या वो अपने के लिए मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बात कर रही है और परिवार के जो बड़े नेता हैं उनके बच्चों को ही टिकट दे रही है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। सरकार ने माना किसान आंदोलन राष्ट्रव्यापी। अब 10 मार्च को 4 घंटों का रेल रोको आंदोलन होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चले कि किसानों ने दावा किया है कि केंद्र के किसानों को राजधानी पहुंचने से रोकने के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर खुद स्वीकार कर लिया है कि किसान आंदोलन राष्ट्रव्यापी है। उन्होंने 10 मार्च को 4 घंटे के रेल रोको प्रदर्शन में भी शामिल होने की लोगों से अपील की है। अंबाला के नजदीक पंजाब हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत करते हुए पंधेर ने कहा कि दिल्ली में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि विरोध प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी है और यह पंजाब एवं हरियाणा तक सीमित नहीं है। पंधेर ने दावा किया है कि राजस्थान में करीब 100 किसान को तब हिरासत में लिया गया जब वह दिल्ली जा रहे थे। किसान नेता पंधेर और जगदीश सिंह डल्लेवाल ने रविवार को देश भर के किसान से आह्वान किया था कि वह 6 मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर के फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानून गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर के सरकार पर दबाव बनाने के वास्तविक संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर किसानों ने बुरी तरीके से फिर से भाजपा को घेर लिया है और साफ साफ बोल दिया है कि सरकार ने मान लिया है कि किसान आंदोलन राष्ट्रव्यापी है। अब 10 मार्च को 4 घंटे तक रेल रोको आंदोलन करेंगे और 4 घंटे तक पूरे रेल को बंद कर देंगे। और अगर 4 घंटे तक रेल पूरा बंद हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि 4 घंटे के लिए किसान जो है पूरा देश बंद कर देंगे। दोस्तों, अभी तो 4 घंटे के लिए बंद है, लेकिन आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव में वोट देकर के अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे किसान और सत्ता ही पलट देंगे और लगता बड़ा। दोस्तों, आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।